नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विश्ववार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आपके उपयोग की जानकारी देने जा रहे हैं। आपने हमारा थंबनेल तो देखा ही होगा, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र बंद चक्का जाम। देखिए, महाराष्ट्र में कई सारे विषय चल रहे हैं, जैसे मराठा रिजर्वेशन यानी मराठाओं के लिए आरक्षण, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन आरक्षण। ये एक राजनीति का भाग है, इसकी हम आपको जरूर पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले हम आपको एक अच्छी जानकारी देते हैं जो कि पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में स्पष्ट रूप से नहीं आई है अभी तक। और वो ऐसे है कि आपने कल देखा होगा कि किस तरह एनआईए ने जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा, उनके घर में रेड की, उनके ऑफिस में रेड की और कई सारे कागजात बरामद किए, कई सारे ऐसे सबूत बरामद किए, जिसके बाद प्रदीप शर्मा को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और उन्हें ले जाया गया और उनसे सवाल जवाब किया गया और उसके बाद उनकी अरेस्ट की गई। इससे पहले जब भी उनकी इंक्वायरी हुई थी, उन्हें बुलाया गया था, उनसे सवाल जवाब हुआ था, तब एनआईए को उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला था। लेकिन कल के इस रेड में और उस इंक्वायरी में उन्हें काफी सारा सबूत मिला, उसके बाद उन्होंने अरेस्ट की, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। बहरहाल आपको हम इसमें एक और खास बात बता दें कि जिस तरह से ये सचिन वाजे ये सस्पेंड रहे थे और उसके बाद डिसमिस हो चुके थे मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से, उसी तरह से ये जो प्रदीप शर्मा है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, क्योंकि सचिन वाजे भी तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है कि प्रदीप शर्मा ये सचिन वाजे के गुरु रह चुके हैं और अभी भी गुरु हैं और ये भी सस्पेंड रह चुके थे। और उसके बाद 2016 के आसपास उनकी वापस से रीइंस्टेटमेंट हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में और उसके बाद 2019 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अपना त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को, क्षेत्रीय दल को ज्वाइन किया था। अभी आप सोचिए कि सचिन वाजे क्षेत्रीय दल से जुड़े हुए थे और उसके बाद भी पुलिस सेवा में वापस आए, उन्हें लाया गया, जो भी था। उसी तरह से ये प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। अब सवाल ये हो रहा है पैदा कि ये जो भी मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई, उस हत्याकांड में इनका एक रोल है, ये मास्टरमाइंड है, ऐसे बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ एजेंसीज के द्वारा। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि अगर ये दोनों किसी भी राजनीतिक पार्टी से या दल से संबंध रख रहे थे या रखे हुए थे, और ऐसे हालात में ऐसे लोग खुद कोई निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें जरूर कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी राजनेता या वहां के नेता का, महाराष्ट्र के नेता का कुछ ना कुछ कनेक्शन होने की संभावना हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह के निर्णय लेने के लिए ये लोग काबिल नहीं होते ज्यादातर। और इस तरह का निर्णय लेना मतलब जरूर उनके भी कोई जो गॉडफादर होंगे, पॉलिटिकल गॉडफादर, उनके यहाँ से इंस्ट्रक्शन के बाद शायद ऐसे निर्णय लिए गए होंगे, ऐसी गतिविधियां की गई होगी। अब देखना यह है कि एनआईए इसकी पूरी जानकारी इनसे निकाल पाती है या क्या आगे होता है, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन वाकया ये बड़ा अजीब है कि दोनों ही जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ये दोनों भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका संबंध होना या इन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होना, उस पार्टी में सदस्य होना या उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ना, इस तरह की जो पूरी जानकारी आ रही है, ये बहुत ही धक्कादायक है और इस पर जरूर एनआईए ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और देश हित में ये जो मनसुख हिरेन की हत्या है या उनके गाड़ी का जो इन्वॉल्वमेंट है, या जो एंटीला यानी भारत के बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीला के बाहर रखी गई थी और उसमें वो जेलेटिन स्टिक्स या आरडीएक्स के स्टिक्स जो भी वहां प्लांट किए गए थे, तो ये एक बहुत ही अजीब तरह की जानकारी आई है जो हमने आपके साथ अभी शेयर की। अब आते हैं फिर दोबारा हमारे महत्व के विषय पर, जिसमें कि ऐसा है कि ये जो रिजर्वेशन और आरक्षण के मुद्दे चल रहे हैं, इसमें अभी कुछ नेताओं के, महाराष्ट्र के नेताओं का बयान आया है कि 26 जून 2021 यानी आने वाले कुछ ही दिनों में
वो पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम आंदोलन करेंगे, यानी पूरा महाराष्ट्र की सब गतिविधियां जो है वो स्टॉप पे आ जाएंगी, फुल स्टॉप लग जाएगा कम से कम एक दिन के लिए। और ऐसा कम से कम 1000 जगह पे करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया महाराष्ट्र में। अब सवाल ये है कि ये हो गया ओबीसी आंदोलन, अब मराठा रिजर्वेशन का भी विषय चल रहा है, वो लोग अपना आंदोलन अलग से करेंगे। और इसमें हंसने वाली बात ये है, मतलब ये नहीं समझ में आता कि हंसना है इसके ऊपर की रोना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये आदेश दिया था कि वहां पर सर्वे किया जाए ये ओबीसी की कितनी पॉपुलेशन है, क्या है नहीं है, और वहां पर एक स्टेट कमीशन बनाया जाए और वो हिसाब से फिर वो डिसाइड किया जाए, उसके ऊपर निर्णय लिया जाए कि किस तरह से रिजर्वेशन लाना चाहिए कायदे से या जो भी है, जिस भी तरीके से कायदे के द्वारा। अब सवाल ये होता है कि ये सब आदेश होते हुए वो सर्वेक्षण यानी सर्वे कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई कमीशन इस्टेब्लिश किया नहीं गया महाराष्ट्र में। तो उसके बावजूद वहां के जो सत्ताधारी नेता है वो तो कह रहे हैं कि आंदोलन में हम भी भाग लेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि आप सत्ता में हो, आप आपका कर्तव्य करने के बजाय आप आंदोलन करोगे अपनी सरकार के खिलाफ। इनको तो एक ही काम है कि भाई आंदोलन करो और नरेंद्र मोदी ऐसा है, नरेंद्र मोदी वैसा है। अरे जिसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, वो स्टेट लेवल का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह से चलेगा तो ये तो क्लियर कट राजनीति है, ये आजकल की आम जनता पूरी तरह से समझ रही है। तो उसमें चाहे जो भी मंत्री हो इस सरकार में, सत्ताधारी पक्ष के नेता हो या जो भी हो, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो भी है इनका दल या गवर्नमेंट जिस तरह की बनाई है इन्होंने, बहरहाल ये सब होते हुए ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है इस पे हम आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहेंगे कि ये सब विषय की शुरुआत एक्चुअली कहां से और कब हुई है। अगर आपको जानकारी होगी और होनी भी चाहिए कि जब 1947 में 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, उसके बाद 1950 में जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास होकर के और फिर 15 जनवरी को अमल में लाया गया और इसकी स्थापना होने के बाद में उसमें परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मान्य हुआ और जो भी सही था वो उन्होंने उसमें सही तरीके से रखा था, ताकि ये जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनकी उस समय बहुत ही खराब हालत थी, आर्थिक रीति से बहुत ही दुर्बल थे वो, तो उनके लिए वो रिजर्वेशन उस वजह से बनाया गया, उसकी जो प्रावधान है वो किया गया और वो था सिर्फ 10 सालों के लिए और उसके बाद उसको दो बार और 10-10 सालों के लिए बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। क्योंकि अगर इनकी आर्थिक उन्नति नहीं होती, ये दुर्बल रहते हैं, तो वो देश के लिए सही नहीं है, इस वजह से ये उनके लिए किया गया था और बहुत अच्छी बात की थी और ये करना भी जरूरी था। इसीलिए हम आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम बड़े इज्जत और आदर से लेते हैं। इसके बाद जो ये जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री रहे या इंदिरा गांधी या जो भी ये आगे के सब बने, इन्होंने इस प्रावधान को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका पूरा पूरा उपयोग किया और देश को एक करने के बजाय उसे बांटे रखने की एक कवायद सी कर दी, ताकि उन्हें जो है वो वोट मिलते रहें और वो सत्ता में रहें, राज करते रहें। खैर ये उनके जो उन्होंने जो भी किया वो उनके साथ। असली हकीकत पर आते हैं कि जो इस रिजर्वेशन का मूल कारण था, आर्थिक दुर्बल घटक, क्योंकि आजादी के पहले या इस संविधान के लागू होने से पहले आपको मालूम है कि ये जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कास्ट है, इनके साथ जो है मतभेद किया जाता था, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो कि बहुत गलत था। इंसानियत के नाते ये भी हमारे देश के उतना हक रखते हैं जितना कि बाकी सब लोग रखते हैं हमारे देश में, भारत में। तो ये गलती को हटाने के लिए और इनकी जो परिस्थिति थी उसे अच्छी तरह से सुधारने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बहुत ही अच्छी कोशिश की थी। और उसका जो मूल मुद्दा, तो अब सभी समझते हैं कि आर्थिक दुर्बल की प्रगति ये हमारे देश के हित में बहुत जरूरी है और आज भी इसकी जरूरत है रिजर्वेशन की। कोई रिजर्वेशन के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन वो रिजर्वेशन आर्थिक दुर्बल को मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो वो देश के हित में है। और आज जो ये राजनीति चल रही है
इसके ऊपर राजनीति छोड़कर अगर वो महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, इन सब से हम अपील करते हैं कि जरूर रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन ऐसे लोगों को दी जाए जो कि आर्थिक दुर्बल घटक में से हैं इस समाज में, इस भारत में, और ताकि उन्हें हम एक लेवल पर लाकर उन्हें भले मुफ्त में एजुकेशन, उनकी जो ये है पढ़ाई लिखाई, जो उनकी होस्टलिंग और ये हॉस्टल लॉजिंग बोर्डिंग और उनके जो बाकी जो खर्चा है उसका सरकारों ने उठाना चाहिए, भारत के प्रदेश की सरकारों ने या केंद्र सरकार ने, और उन्हें एक ऐसे लेवल पर लाना चाहिए जहां पर कि वो बिल्कुल कंपटीशन करने लायक हो जाए, और उसके बाद उन्हें जो उनकी मर्जी हो कि उन्हें अगर कोई व्यवसाय करना है या नौकरी चाहिए, उसकी व्यवस्था उन्हें करके दी जाए। अब वो जब पूरे ही कंपटीशन के लिए जब वो पूरे मेरिट पे रहेंगे, पूरे सक्षम होंगे, तो उसके बाद शायद ही कोई रिजर्वेशन की किसी को जरूरत पड़ेगी। वो चाहे जिस भी धर्म के, जिस जाति के, जिस भी कम्युनिटी के लोग हों, जिस प्रजाति के लोग, इस सबके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि ये पूरी राजनीति बंद हो, और जो आर्थिक दुर्बल घटक है उन सबको, वो चाहे एससी में से हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, या और कोई कम्युनिटी, सब कास्ट हो, ये सबको ये अधिकार है कि देश ने, क्योंकि ये पब्लिक ट्रेजरी है, तो जिस तरह से किसी जाति या प्रजाति का अधिकार है उस तरह की जो फैसिलिटी मिलना या सपोर्ट मिलना, उस तरह से वो हर भारतीय का ये अधिकार होता है। इसके लिए किसी को ये रखने से, बाहर रखने से बचे, इस सब के लिए ये सब चीजें ओपन की जाए, और इस तरह का अगर कोई काम केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार करती है तो उसका हम सब स्वागत करेंगे। और बल्कि हम सब भारतीय एक है, और हम आपस में डिवाइडेड नहीं है, जिस तरह से ये नेता हमें चाहते हैं कि हम जो है आपस में डिफरेंसेस रखें, आपस में लड़ें और देश को डिवाइडेड रखें, पटा हुआ रखें। हम नहीं चाहते कि देश पटा हुआ रहे, हम सब एक रहें। और जो भी आपको मैंने बताया कि आर्थिक तरह से वीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो सबको इस तरह की फैसिलिटी दी जानी चाहिए। आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है उनके ऊपर आप सजेशन दे सकते हैं, हर एक को अधिकार है, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। आप सभी लोग ये सजेशन जरूर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएं। हम भी हमारे ये सजेशन प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पोर्टल है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि उस लिंक का यूज करके आप लोग उसमें लॉगिन करके ये आपके जो अलग सजेशन होंगे वो भी जरूर उसमें दे सकते हैं, लेकिन देश के हित में जो सजेशन देना जरूरी है, और एक भारतीय होने के नाते हमारा एक कर्तव्य भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया ये करें। आपने काफी समय देकर हमारा ये एपिसोड, ये वीडियो देखा, ये पूरी जानकारी ली, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस विश्व भारती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइड में उसके बेल का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पर ऑल को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की पूरी सही जानकारी सही समय पर मिले, और आप वो पूरी जानकारी उस वीडियो को सही समय पर देखकर पूरी जानकारी ले सके, और इसके आगे भी देश के हित में जो भी कुछ कार्य हो या कोई भी जानकारी हो वो आप तक सही समय पर पहुंचेगी, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपकी जो ओपिनियन है, आपकी राय है, कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, और आप किसी और विषय पर जानकारी अगर चाहते हैं तो वो भी लिख दें। हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आप सभी का विश्व भारती चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।